हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं प्रदीप और हम बात करते हैं नेचुरोपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर से, जिसमें हम बात करते हैं कैसे लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किया जा सके आठों तरह की वेलनेस को पाकर। यानी हेल्थ आठों तरह की अगर हम पालें तो तब हम स्वस्थ माने जाते हैं। और ये बात आप समझ गए होंगे, मैं सालों से आपसे यही बात समझाता हूँ, यही बात करता हूँ। रोज़ हम सेहत की बात करते हैं और कभी कभी कोई दुखद समाचार भी आ जाता है। ऐसा ही एक दुखद समाचार अभी आया, जो एक्टर रहे धर्मेंद्र, उनकी मृत्यु का। तो मेरे से पूछा कुछ स्टूडेंट्स ने कि आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो जब हम पैदा हुए और उसके बाद आई पिक्चर शोले, तो जब हम इतने बहुत छोटे होते हुए भी हम पिक्चर देखने लगे थे। और बहुत मशहूर मेला लगता है नौचंदी। फिर एक और भाग्यशालीता की बात यह है कि हमारे घर के सामने ही एक पिक्चर हॉल होता था। तो जब कभी हम रात को नौचंदी देख के आते थे, मम्मी पापा और मैं, तो रात को हमें सिनेमा पे रुकना, पिक्चर देखना, एक तरह से 2-3 घंटे वहाँ पे रेस्ट करके फिर घर पे हम आते थे। रात की नाइट शोज़ उस टाइम बढ़ जाती थी। तो पहली पिक्चर जो मुझे समझ में आई उनकी, बच्चे की तरह से ही, वो थी शोले। और उसमें जो बात समझ में आई वो ये आई कि जीवन कैसे भी हो, आप हंसी खुशी उसे कैसे जी सकते हैं। और आपने देखा होगा कि उस पिक्चर में धर्मेंद्र को कॉमेडी करते हुए दिखाया गया। उनमें जो ही मैन वाला स्पिरिट है वो तो था ही, साथ में जो मेन बात थी वो थी जो कॉमिक टाइमिंग थी उनकी सभी के साथ, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो वीरू हो खुद। और वीरू का जब किसी के साथ भी कोई इंटरेक्शन होना है तो थोड़ा सा मजाक उसमें होना है, चाहे वो जय के साथ हो या किसी और के साथ हो, भगवान के साथ हो। तो मुझे ये समझ में आया कि ये तरीका है ज़िंदगी जीने का। उसके बाद हम थोड़े बड़े हुए तो हमने फिर धर्मेंद्र की पिक्चर फिर एक देखी, सीता और गीता, ऐसी देखी एक चुपके चुपके। तो चुपके चुपके का तो बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर असर हुआ और मैं ये सोचने लगा कि आप कहीं पे भी जाओ और यारों दोस्तों में तो जैसे हो आप हो ही, उनको तो पता ही होता है आपके बारे में कि आप क्या हो। लेकिन अगर आपको कुछ अपने आप को साबित करना है ससुराल में, स्पेशली इन लॉज में, तो आपको दामाद होना चाहिए धर्मेंद्र जैसा, जैसे वो चुपके चुपके में थे। क्योंकि दामाद की जो टेस्टिंग है वो वहाँ पे ससुराल में होती ही है। आप अपने घर में कितने ही तीरंदाज रहे हों, कितने ही बड़े तीर मारने वाले रहे हों, लेकिन ससुराल में आपकी टेस्टिंग होती रहती है, लगातार होती रहती है। तो वो बात मेरे दिमाग में बचपन से आ गई कि ससुराल में जाके बिहेव कैसे करना है। तो वो बिहेव करना सीखा चुपके चुपके पिक्चर में जो धर्मेंद्र जी ने किया। और हम अपने कोशिश तो यही रही स्कूल में, कॉलेज में, कि ऐसे ही बने रहें, हंसने हंसाने वाले, खुद भी हंसें, दूसरों को भी हंसाएं, किसी को बोर नहीं होने देना, किसी को दुखी नहीं होने देना अपने पास। तो यही काम जब हम ससुराल में जाते हैं, गए, तो वहाँ पे भी हमने यही काम किया। और सच में बहुत सफल रहता है ऐसा व्यक्ति अगर वो इस तरह का जीवन जी सके। तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हुए कहता हूँ कि जीवन में ये जो कॉमिक टाइमिंग है ये बनाए रखिए। 8 तरह की वेलनेस में जो मेंटल वेलबींग है, इमोशनल वेलबींग है, उसमें आपकी हंसी, मुस्कुराहट, दूसरों को हंसाना, अपने आप जिंदा दिल रहना, दूसरों को जिंदा दिल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।